देख भाई, एक बात ध्यान से सुन। तू तो मेरा छोटा भाई है और मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ गलत हो, लेकिन लोग मुझे गलत बोले वो मंजूर नहीं है। देख भाई, अगर बात लोगों के गलत सही की है ना, तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि हम दोनों में हिस्सा बराबर का होना चाहिए। और वैसे भी हम लोगों ने सारा सामान तो बराबर बांट ही लिया है। रही बात इस घर की, उसका बता दो क्या करना है। देख रोहन, इस घर का तो 2 हिस्सा कर नहीं सकते, लेकिन हाँ एक काम कर सकते हैं। घर को बीचों बीच एक लाइन खींच देते हैं और इस लाइन के उस तरफ का हिस्सा तुम्हारा और इस तरफ का हिस्सा हमारा, ठीक है? हाँ भाई, ये ठीक रहेगा। जाओ लाइन बनाओ। वाह मेरे बच्चों, बहुत अच्छा लगा। तुम लोगों ने घर की सारी चीजें बराबर बराबर बांट ली है। और तो और घर के 2 हिस्से भी कर लिए हैं। अरे मैंने कभी ऐसा नहीं किया था। बचपन में तुम दोनों को बराबर प्यार दिया है, ना तुझे ज्यादा किया है ना तुझे कम किया है। शायद इसी का नतीजा है कि तुम लोगों ने सारी चीजें बराबर बराबर बांट ली है। खड़े क्यों हो? इस माँ को भी 2 हिस्सों में बांट लो। एक हिस्सा तुम रख लो, एक हिस्सा तुम रख लो। तुम लोग को पता है एक माँ पे क्या बीतती है जब उसके बसे बसाए घर को 2 हिस्सों में बांटते हैं, उसे बंटवारा करते हैं। सुनो जी, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े भैया बड़ी चालाकी से बच जाएंगे और माँ जी की सारी जिम्मेदारियां हमें उठानी पड़ेंगी। हमेशा से आप ही जिम्मेदारी उठाते आ रहे हो। अपने छोटे भाई को देखो, वो तो कुछ नहीं करता। इस बार भी माँ की जिम्मेदारी वो आपको दे दिया। आप हर बार इस जिम्मेदारी में उलझ जाते हो। आपको आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अंदर। चलो चलो जी। अरे माँ, कहाँ जा रही हो? मुझे नहीं पता कहाँ जा रही हूँ, लेकिन अब मेरा वहाँ कुछ भी नहीं है। तुम्हारे भाइयों ने सब कुछ बांट लिया, बस नहीं बांट पाए तो इस माँ को। क्या? तुम मेरे साथ चलो माँ, मैं चल के रोहन और मनोज भैया को समझाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, ये बातें उनके समझ में नहीं आएगी। उनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, जब मैं उन दोनों को पाल सकती हूँ
तो खुद को भी पाल सकती हूँ। माँ, तुम भूल गई माँ, तेरे 2 बेटे नहीं, तेरा तीसरा भी बेटा है। और अच्छा हुआ तूने मुझे उन लोगों की तरह पढ़ाया लिखाया नहीं, इतना काबिल नहीं बनाया कि मुझे बंटवारे की बात समझ में आ जाए। खैर, अब तू मेरे साथ चलेगी। चल माँ, चलो माँ। क्या हुआ माँ, तूने खाना नहीं खाया अभी तक? कुछ नहीं बेटा, तूने भी तो नहीं खाया। मैं अभी खाना लेके आ रहा हूँ माँ। प्रणाम माँ। अरे बेटा ऊपर बैठ ना, कोई बात नहीं माँ। कपड़े गंदे हो जाएंगे। माँ, ये क्या देख रही हो? कुछ नहीं बेटा, रोहन और मनोज का फोटो देख रही थी। कितना प्यार था दोनों भाइयों में, अचानक ऐसा क्या हो गया। पतझड़ तो बहुत देखे हैं, लेकिन सावन में पतझड़ ऐसा पहली बार देखा है। माँ, मौसम की पहचान तो बदलने से होती है। अगर मौसम बदले ना तो सारे मौसम एक जैसे दिखेंगे। सही कहा बेटा। और हाँ माँ, शाम को आपके लिए एक सरप्राइज है। ओके बेटा। माँ थोड़ा टाइम इंतज़ार कर लो, शाम को पता चल जाएगा। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। जीता रहो। हाँ सर, आपने बुलाया? अच्छा सुनो, वो रोहन और मनोज को अंदर भेजो। जी सर। आपने बुलाया सर? यस, आइए बैठिए। थैंक यू। जी सर। सुनो, जी सर। आज मेरी माँ का बर्थडे है। ओके सर।
तो उन्हीं के लिए घर पे आज छोटी सी पार्टी रखी है अच्छा। और तुम दोनों को आना ही होगा। बिल्कुल आएंगे सर। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है। जी उनकी खुशी में मेरी खुशी है। ठीक है सर, जरूर आएंगे सर। ओके थैंक यू सर। ठीक है। दोनों आ गए? थैंक यू सर। हाय। हेलो। नमस्ते। हेलो। हाय सर। हाय। आओ माँ। ये लेडी अपने माँ जैसी नहीं लग रही। ये अपनी माँ ही है। हाँ देखा दीदी, माँ कितनी अमीर हो गई है। लगता है लॉटरी लग गई है। पता नहीं, नहीं मुझे तो लगता है ना सारे पैसे कहीं छुपा के रखे थे और हमें बताया भी नहीं। हाँ इसीलिए तो उस दिन बिना कुछ बोले घर से चली गई, वरना जाती कहाँ, खाती क्या। सही कहा दीदी तुमने। मुझे तो अब याद आ रहा है कि उस दिन बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे माँ इसे घर से चली कैसे गई। देखा माँ जी को? हाँ देखा ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा इतने सारे पैसे माँ जी के पास आए कहाँ से। खैर जो भी हुआ वो छोड़ो, मुझे तो ये सारी चीजें हमारी होती हुई दिखाई दे रही है। सही कहा दीदी आपने। तुम दोनों आम खाओ ना, गुठली क्यों गिन रहे हो? वैसे तुम लोगों का प्लान क्या है? प्लान ये है कि अगर हम माँ को मनाकर वापस अपने घर ले चले तो फिर ये सारी दौलत हमारी हो जाएगी। हाँ वैसे भी तुम दोनों की माँ है, माफ तो कर देंगी। हाँ, चलो चलो माँ से माफी मांगते हैं। हाँ चलो। चलो चलो। हमें माफ कर हमें दो। माफ कर दो माँ। कौन हो तुम लोग और मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? ऐसा मत बोल माँ। उस दिन हम में से किसी ने तुम्हें घर छोड़कर जाने को नहीं बोला था। माँ, तुम्हारे जाने के बाद हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम कहीं मिले ही नहीं। हाँ माँ जी, मैं और दीदी तो इसी आस में बैठे थे कि आप कब वापस आएंगी। हाँ माँ, आपके घर छोड़ के जाने के बाद हमें ऐसा लगा हमारी खुद की माँ घर छोड़ के चली गई हो। ये सब छोड़कर घर चल माँ, तू जैसा बोलेगी वैसा ही होगा। माँ, भैया सही कह रहे हैं, तू जैसे रखेगी हम वैसे ही रह लेंगे, मगर चल माँ। मुझे लगता है अब मेरी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, देखकर खुशी हो रही है, तुम सब आपस में इतना घुल मिल गए हो, सब एक ही भाषा बोल रहे हो। और रही बात मेरी, तो मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिरजू, हाँ माँ। मेरी फिक्र करने के लिए इसलिए मेरा बेटा बिरजू है ना। सर आप? सर आप? हाँ, मैंने तुम दोनों से कहा था ना, मैंने कहा था ना, मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है और मेरी माँ की खुशी में मेरी खुशी है।